हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक प्रॉब्लम सॉल्व करके, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसी में ये भी एक फॉर्मूला है पीआई का, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, जो हम पहले अभी तक फॉर्मूला सीख रहे थे। अभी मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ एक एक सॉल्व करके डिफरेंट फॉर्मूले के लिए, और फिर मैं आपको एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूला भी सबमिट कर दूंगी, जिसमें पीआई के लिए आपका डी, अगर जेड एक्स वाई के रिस्पेक्ट में फंक्शन है, जेड इज अ डिपेंडेंट फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, देन जो भी फॉर्मूलाज हैं पीआई के, उनकी लिस्ट में आपको बताऊंगी। अभी हम जो फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं वो ये है। तो चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे हम ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस ऑफ 2d डैश स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1 ई टू द पावर एक्स। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो ऑलरेडी डी और डी डैश के फॉर्म में है। ये एक स्टेप इधर कट हो जाता है। अगर हमारा फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई के फॉर्म में होता, तो पहले हम उसको डी डैश में कन्वर्ट करते। कैसे करते? आपको ये जो डी है वो एक्चुअल में क्या है, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह से ये जो डी डैश है वो क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। इस तरह से हम रिप्लेस करते, तब हमें ये इक्वेशन मिल जाती। इसी इक्वेशन को जब आप कंपेयर करेंगे तो हम इसको कहते हैं कैपिटल एफ डी डी डैश। मीन्स इसको हम फंक्शन एफ, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये किस चीज का फंक्शन है, डी डी डैश का। इंटू जेड इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ एक्स वाई। इसको हम कह रहे हैं स्मॉल एफ एक्स वाई, मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स इन वाई, क्योंकि ये आप देख सकते हैं एक्स और वाई का फंक्शन है। अब इसके बाद ये सोल्यूशन स्टार्ट हो गया है। हमें सबसे पहले निकालना है इसका फंक्शन का ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होता है, उसके लिए आपको इस टाइप की इक्वेशन जो आपको फर्स्ट गिवन है, उसमें जो एफ है, कैपिटल एफ डी डी डैश है, इसी में ये क्या है आपका, दिस इज डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर। इसमें आपको d की वैल्यू को m रख देना है और d डैश की जगह 1 रख देना है। ठीक है, जब आप d की वैल्यू m रखेंगे और d डैश की वैल्यू 1 रखेंगे इसमें, देन यू विल गेट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम m रखेंगे तो m स्क्वायर, यहाँ m इंटू 1 m हो जाएगा, यहाँ 2 इक्वल 0 लेना है। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि m यहाँ पावर इसकी 2 है, दैट मीन्स इसके 2 फैक्टर्स बनेंगे, 2 वैल्यूज आएंगे। आप उनको सॉल्व, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके सोल्यूशंस निकालेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 2m प्लस m माइनस 2 इक्वल 0। इस चीज को मैंने इस तरह से स्प्लिट कर दिया है। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर m है, m माइनस 2 बचेगा, यहाँ पर 1 लेंगे, m माइनस 2 इक्वल टू 0। हमारे फैक्टर्स बन गए हैं m प्लस 1 m माइनस 2। हमारी m की वैल्यू हो गई, एक माइनस 1, दूसरी 2। अब ये माइनस 1/1 है, ये 2/1 है। इसका आप CF लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, दिस इज y1 b1 इंटू वाई प्लस a1 इंटू एक्स, और सेकेंड आप इसी तरह से y2 b2 इंटू वाई a2 इंटू एक्स। मतलब आपको इसको कंपेयर किससे करना है, a1 अपॉन b1 से। और ये मतलब हमारे रूट्स अगर जनरल इस तरह के हैं, a1 अपॉन b1, सेकेंड है a2 अपॉन b2, तो ये होगा CF। इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। हमारा क्या है, -1 अपॉन 1, मीन्स b1 की वैल्यू 1 है, a1 की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स। इसी तरह से सेकेंड में रख देंगे b2 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू 2।
a2 की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा y प्लस 2x। सो ये आ गया हमारा CF। ठीक है। सो जब भी आपके इक्वेशन इस फॉर्म में होती है तो आपको CF और PI दोनों फाइंड आउट करने होते हैं, दोनों को मिलाने से सोल्यूशन बनता है। तो ये हमारा CF आ गया है। अब हम PI लिखेंगे। PI लिखने का मेथड क्या है? 1/f d डैश इंटू f ऑफ xy। ठीक है, इसी फॉर्म में रहता है हमेशा PI। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/, इसकी वैल्यू ये है d स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर, और fxy की वैल्यू लिख देंगे y माइनस 1 इंटू e टू दी पावर x। अब इसके आगे देखिए, सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। किसके? डी स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर के। आप चाहें तो अलग से बना लीजिए ताकि वो बार बार रिपीट ना करना पड़े, लिखना ना पड़े। सो इसके भी फैक्टर हम उसी तरह से बनाएंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको लिख देंगे माइनस 2d डैश प्लस डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स में से d कॉमन आएगा, सो d माइनस 2d डैश। यहाँ से हम d डैश कॉमन लेंगे तो d माइनस 2d डैश। सो फैक्टर हमारा बन गया d डैश और दूसरा d माइनस 2d डैश। सो अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे। जो हमारा PI है ये है, जो इसमें डिनोमिनेटर में जो ये वैल्यू पूरी है, ये इसकी प्लेस पे हम ये लिखेंगे d प्लस 1d डैश और दूसरा फैक्टर d माइनस 2d डैश y माइनस 1 e टू दी पावर x। अब इसके आगे जो सोल्यूशन हमें करना है उसमें हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है PI निकालने का। ये फॉर्मूला आप ऑब्जर्व करिए, इसमें क्या है? 1/d माइनस m d डैश, मतलब d डैश के साथ m का मल्टीप्लिकेशन है और ये फंक्शन है। सो ये फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा और यहाँ x ही रहेगा। देखिए x रहेगा, ओनली y चेंज होगा। y की जगह आप क्या लिखेंगे? a कोई कांस्टेंट है माइनस ये वाला m और x। ठीक है। सो ये है फॉर्मूला। तो हम यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सबसे पहले इसके लिए, ओनली इसके लिए। सो ये जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो d की प्लेस पे d है, माइनस m की जगह यहाँ 2 है। सो यहाँ पर m हमारा 2 है फॉर दिस d डैश। तो हम y की वैल्यू क्या रखनी होती है? y हमें ये रखना होता है a माइनस mx। m हमारा 2 है तो a माइनस 2x, मतलब ये हमें y की वैल्यू रखनी है। सो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, d प्लस d डैश, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसके लिए सॉल्व किया है यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फाई ऑफ x ही रहेगा। अगर आप चाहें तो फाई लिखिए, नहीं तो सिंपल आप x, यहाँ पर x है तो x रहने दीजिए और y के प्लेस पे क्या लिखेंगे? a माइनस 2x माइनस का 1 e टू दी पावर x dx। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये स्टेप आपको सिर्फ इस चीज में अप्लाई करना है। ये वाला फाइव एक्स वाई हमारा ये है, y माइनस 1 e टू दी पावर x, और ये d माइनस m d डैश हमारा d माइनस 2d डैश है, मतलब m का मान यहाँ 2 है। तो आपको y की जगह क्या लिख देना है? a माइनस 2x यहाँ पर, और x ऐसे ही रहेगा। तो ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना आप लोग जानते हैं। सो अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। सो ब्रैकेट ओपन करने के लिए ये e टू दी पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू e टू दी पावर x, 2x e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे एक एक करके कंपोनेंट वाइज। सो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन? e टू दी पावर x का वही रहता है। सो ये हो जाएगा a e टू दी पावर x माइनस इसका क्या होगा? e टू दी पावर x ही रहेगा। और इसका कैसे करेंगे? तो यहाँ दो फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हैं, तो हम इसको पार्शियल डिफरेंस, इसको कैसे करेंगे? इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने के लिए आप आई रेट को यूज करेंगे। आई रेट आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन किसको लेना चाहिए, तो उसके लिए हम आई रेट का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड
होल इंटीग्रेशन। यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। तो यहाँ पर हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकेंड। तो आप चाहे तो अलग से कर लीजिए या फिर यहीं पर -2 फिर लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, उसका हो जाएगा ये। डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट का तो 1 आएगा और इंटीग्रेशन सेकेंड का करेंगे फिर अगेन करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए 1/d प्लस d डैश। यहाँ पर देखिए a e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x माइनस 2x e टू द पावर x प्लस 2 e टू द पावर x, ये आ गया हमारे पास। अब आप इन दोनों में से e टू द पावर x को कॉमन निकाल लीजिए तो ये बचेगा a माइनस 2x e टू द पावर x और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो प्लस e टू द पावर x आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू y। y हमने ये लिया था ना a माइनस 2x, तो ये y लिख देंगे यहाँ पर। सो ये हो जाएगा हमारा y e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x। अगेन हम यहाँ पर यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स हमें अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में। ये वाला यहाँ पर, तो यहाँ आप देख रहे हैं d माइनस एम डी डैश है, तो हम इसको माइनस पहले बनाएंगे पी आई को, जो आपका डिनोमिनेटर में है उसको हम माइनस ऑफ माइनस डी डैश लिख देंगे और यहाँ y प्लस 1 e टू द पावर x। अब आप कंपेयर कर सकते हैं इसको, d की जगह d है, d डैश की जगह d डैश है, माइनस भी है बीच में, तो m क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस ऑफ 1। तो हम y की वैल्यू क्या रखनी चाहिए? a माइनस एम एक्स, ये होता है, और a हमारा a है, m 1 है, तो y प्लस एक्स, y इक्वल टू a प्लस एक्स रखेंगे जहाँ y है। तो हमारा pi बन जाएगा ये है, सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन y की जगह पर a प्लस एक्स प्लस 1 और यहाँ e टू द पावर x dx। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, अभी हमने किया था सेम उसी वे से। आप पहले इसको अंदर इंटर करिए a e टू द पावर x, x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x dx। अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये a e टू द पावर x, ये भी ऐसे रहेगा e टू द पावर x, और इसका इंटीग्रेशन अभी मैंने करके बताया था यहाँ पर क्या आता है x e टू द पावर x माइनस x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x। ये देख लीजिए ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से हम e टू द पावर x कॉमन निकालेंगे तो a प्लस x बचेगा, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं y के इक्वल है, तो ये आ जाएगा y इंटू e टू द पावर x। ये आ गया हमारा पी आई, y इंटू e टू द पावर x। सो हमने CL पहले निकाल दिया था, पी आई भी आ चुका है, पी आई हमने निकाला है y इंटू e टू द पावर x। सो जो सोल्यूशन होगा, ठीक है, सोल्यूशन एस, तो सोल्यूशन जो होगा वो हमारा जस्ट CF प्लस पी आई होता है। सो CF हमारे पास है 5 y माइनस एक्स प्लस 5 y प्लस 2x और पी आई हमने अभी निकाला y इंटू e टू द पावर x। सो ये हमारा आ गया सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने जस्ट हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये जो पी आई का फॉर्मूला है ये 2 टाइम्स अप्लाई किया है, ठीक है। 2 फैक्टर्स जो आए थे हमारे d d डैश के, उनके लिए 2 टाइम्स अप्लाई किया है। ये फॉर्मूला आप समझ लीजिए कि x एज इट इज रहेगा, y की जगह हमें a कांस्टेंट a माइनस एम एक्स ले लेना है और फिर इंटीग्रेट कर देना है।